रहेगी, जीवन पर्यंत तैयार रहेंगे। हम लोग ना ये सेना के सम्मान में यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। हम लोग सकरपुर वाले मैदान में सेना के सम्मान में जिन्होंने ये माँ बहनों का जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारत भर में तिरंगा यात्रा निकाल सेना के शौर्य को सम्मान तथा वीर गति प्राप्त वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही। वहीं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में भी नारी शक्तियों ने किया नमन तथा जताई देशभक्ति। नव्य ऑफिसर तृप्ति दुबे ने बताया, शरीर का कणकर हर क्षण देश के लिए समर्पित है। सर्व सेवा ने भी वीरों तथा वीरांगनाओं को किया सैल्यूट। तो ये देख रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बताइए। ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगांव में आतंकवादी घटना हुई है उससे हम सभी बहुत व्यथित हैं और उसी के अगेंस्ट अपना गुस्सा दिखाने के लिए हमने ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हमने रैली निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हमने ये रैली निकाली है। तो आज कहीं ना कहीं हमारे सेना को देख करके जो नारी शक्तियां इतनी खड़ी है उनको गर्व महसूस हो रहा होगा। जिन माओ ने अपने बेटे खोए हैं उनको भी लग रहा होगा नहीं आज इतने सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। हाँ जी, उद्देश्य यही है कि हम पूरा भारत एक है, हम मोदी जी के साथ हैं। हमें मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है कि हमारा भारत जो भी घटना हुई है उसका बदला जरूर लेगा। जो सेना पे मरा वो किसी एक माँ का बेटा नहीं था, किसी एक का भाई नहीं था, वो हम सबका भाई था, हम सबका बेटा था, वो हमारा अपना था। आज उसके प्रति हम नमन करने आए। हमें गर्व है, हमारी भूमि ने, हमारी माताओं ने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया और ऐसी बात नहीं है, कमी है, बहुत है। आप आगे करो, आप एक कदम बढ़ाओगे ना, हम 10 कदम आगे बढ़ के तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। इधर से दिखाइए किस प्रकार जो है यहाँ माता बहना है। देखिए किस प्रकार से यहाँ सम्मान दे रही है। मैं भी इनको सैल्यूट करता हूँ, ये जवान सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ। सब सेवा की तरफ से, शौर्य सेना की तरफ से बारंबार सैल्यूट करता हूँ, बारंबार इनको प्रणाम करता हूँ। और हमें गर्व है कि हमारे भारत की भूमि से ऐसे वीर बाकुरे निकले और जो दुश्मन को छक्के चुराए हैं, दुश्मन को नष्ट नाबूद करने में अपना अहम भूमिका निभाई है। मैं इन सभी को ग्रांड सैल्यूट देता हूँ। सब सेवा और शौर्य सेना की तरफ से इनको सैल्यूट करता हूँ, इनको सैल्यूट करता हूँ और सभी नारी शक्तियों को भी नमन करता हूँ जो आज इस भारत के बेटे के साथ सभी लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और अब देख सकते कहाँ से आई न्यू अशोक नगर। क्या कहना चाहें? ये जो हमारे वीर सेना ने पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जो पहलगाम में जो उन्होंने आतंकियों ने जो हमारे भाइयों को, हमारे जो सेनानी गए थे घूमने के लिए, उनको जो धर्म पूछ के मारा गया, उसकी जो उसके जो बदला लिया है, इनके धर्म पूछ के मारने का जो बदला लिया है हमारे सैनिकों ने, इसीलिए हमने आज सेना को सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाले। मैं तो जय जवान जय किसान। ये देखिए इंडियन नेवी की लगाई हुई है जी। मैं कमांडर तृप्ति दुबे। मैं आज जब ये जनता के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो राष्ट्र के नाम अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए, इस अवसर पर मैं समस्त यहाँ पर जो उपस्थित नागरिकों को उनको ये स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि पराक्रम की गाथा इस राष्ट्र में कोई नई नहीं है। ये भूमि वहाँ पर, उस भूमि का ये वो भूमि है जहाँ माताओं ने अपनी संतानों को पराक्रम का संस्कार गर्भावस्था से देती रही हैं और सैनिक हमारे बलिदान करते रहे हैं। भारत माता के अभिमान की रक्षा की है उन्होंने, भारत माता के गौरव की सदैव रक्षा की है। लेकिन कहीं ना कहीं आज यदि हम अपने नागरिक के होने के नाते अपने कर्तव्यों को विस्मरण करें और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं, तब हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन बलिदानियों के प्रति कि हम भारत में रहते हुए, एक नागरिक भी एक सैनिक होता है अपने आप में, उसका भी एक योगदान होता है भारत की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में, राष्ट्र की सुरक्षा में। हमें हर नागरिक को यही आज संदेश देना चाहती हूँ कि इस मौके पर, इस अवसर पर हमें अपने कर्तव्यों का स्मरण कर उनकी निष्ठा का संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। मोदी जी की तिरंगा यात्रा को देश भर में सराहा जा रहा है, हम भी उनको सराहना करते हैं। जो सेना का सम्मान आपने बढ़ाया है, उसकी मान को बढ़ाया है। लेकिन हमने बोला है सर, सेना के इस रिगार्ड को और बढ़ाने के लिए जो युद्ध काल या आपातकाल काल में कुछ घटनाएं हुई, जो टीटी उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए जो अच्छे से अच्छी व्यवस्था आप कर रहे हैं सेना के लिए, जब आपातकालीन स्थिति होती है, घर छोड़ के, परिवार छोड़ करके वो बंदा बॉर्डर पर जा रहा होता है और उसको जरूरत पड़ती है, तो उनको कहीं न कहीं व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है।
देखिए, आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं, एक सैनिक होने के नाते मैं कहूंगी कि वो समस्या बहुत छोटी है। एक सैनिक को जब राष्ट्र के ऊपर संकट दिखता है, उसको जब अपने सेवक शत्रु दिखता है, उसको कोई भी परेशानी छोटी लगती है। उसके मन में, उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही संकल्प होता है, और यही कारण है कि वो युद्ध से कभी पीछे नहीं उठता। समस्त इतिहास में कहीं भी आपको भारत माता का कोई सैनिक पीछे हट गया हो, कहीं उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि उसके संकल्प में, उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ एक अपनी बड़ी माँ भारत माँ का ध्यान रहता है। तो ये समस्या में आपने पॉइंट उठाया है, वो अच्छा बिंदु है कि हमें उनके कहीं ना कहीं एक कंफर्ट का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सैनिक होने के नाते मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब रिकॉल किया जाता है, ये समस्याएं अपने आप में बहुत छोटी होती हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। जैसे आज प्रोत्साहन के रूप में हम रिगार्ड दे रहा है, तो उनको प्रोत्साहन मेरे लिए देश कर रहा है। देखिए, एक ये नितांत आवश्यक है कि जब सैनिक सीमा पर एक नौसैनिक जब युद्ध समुद्र पर, और जब एक वायु सैनिक वायुमंडल में जब भारत के अभिमान के लिए लड़ रहा है, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, भारत का हर नागरिक एक इमोशनल सपोर्ट रहे उसके साथ, वो हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपनी सेना के साथ करें, वो हमारा कर्तव्य बनता है। आपने वो भी देखा होगा कि कितने लोगों ने और भी नैरेटिव चलाए कि हम युद्ध नहीं चाहते, ये कहीं ना कहीं मनोबल को डांटता है। वो इससे नहीं डरता कि उसको अपने बिना जैसे आपके जैसे भूतपूर्व सैनिक जो थे, हमने डिक्लेयर कर दिया था सरकार को पहले ही, आप मुझे बुलाइए, हम अभी बिल्कुल सक्षम है सेना के साथ। सैनिक हैं, आप मेरे साथ हाथ मिलाइए कि हम दोनों तैयार हैं, और जब आवश्यकता पड़ेगी जीवन पर्यंत तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे, आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने हमेशा बोला है, जब भी जरूरत पड़ेगा कमांडर भारत माता की सेवा के लिए सदैव बलिदान के लिए तैयार रहेगा। भारत माता की जय। अब सेना से भी है और नारी शक्ति है, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, आपकी जज्बे को है। जो ऑपरेशन सिंदूर में लोग शहीद हुए हैं, उनको अपनी भावनापूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहा है सेना के सम्मान में। आज भारत है मैदान में। जी मैम, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग ना ये सेना के सम्मान में यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। हम लोग सकरपुर वाले मैदान में सेना के सम्मान में, जिन्होंने ये माँ बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा है 6-6 दिन की नई न्यूली विवाह का, तो हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये धर्म पूछ के मारा था, तो हमने आपको हम लोग तो आपको घर में घुस के मारे। उन्होंने हम भारतीय को कमजोर समझा था, और जो सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर अब बारूद बन चुका है। ये जो सिंदूर नाम से हमने ऑपरेशन निकाला है मोदी सरकार ने, सिंदूर ऑपरेशन के नाम से, तो ये जो है आप ये सोचिए, महिला को जो कमजोर समझा गया है, आज जितनी महिला है ये अपने सम्मान में निकले। मोदी जी ने घर में घुसकर, और कहते हैं ना कि मोदी क्या कर सकता है, मोदी की ताकत को कोई नहीं पहचान सकता। मोदी करता क्या है, कहता कुछ है और करता कुछ है। उन्होंने उनकी धरती में जाके पूरे को उड़ाकर आए हैं, यही हमारा है। और आज हम जैसे सेना की बदला लिया है ना, बहनों ने मिलके इसलिए लिया है क्योंकि ना हम हिंदुस्तानी कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म बता के मारेंगे। हमारा ये प्रण निश्चय है कि हम बदला लेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे ये लड़ाई। नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। माता बहनों के सिंदूर के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए हम सब नमन है। देखो, सभी को मालूम है कि मोदी जी जब से आए उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात करी है, और इस समय तो विशेष तौर पे उन्होंने ये दिखा दिया कि माँ बहनों की जो हम उनके सम्मान की बात करते हैं ना, खाली मुँह जवानी नहीं है, उसको हम अमल भी करते हैं। तो आज उन्होंने दिखा दिया, और कुछ लोगों का जो सिंदूर जो उन्होंने मिटाया था, उसके बदले उन्होंने अंदर घुस के हमारे सैनिक है, जो हमारे रियल हीरो है, उन्होंने वो करके दिखाया है जो उनका बाप भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान का तब नक्शा हटने वाला है और हिंदुस्तान में हमारे पास आने वाला है। ये पोप क्या चीज है, कहते हैं ना, अरे लाना है, ये सब हमारा ही है। जो कहते हैं ना टुकड़े कर दिए थे जिन्ना ने और नेहरू ने, ये सब वापस लाएंगे। और ये मोदी जी ने ठाना है जल्दी हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा और पाकिस्तान का नक्शा हट जाएगा पूरे विश्व में से। ये भी देखो हमारे सेना के कर्नल कौन है, 2 महिलाएं
थी, उन्होंने सारे सेना को इस तरह किया कि उन्होंने सिंदूर का नाम दे दिया। जो भी सेना वहाँ पे गए, जो भी ध्वस्त हुआ है, 9 अड्डे उनके आतंकवादियों के ध्वस्त हुए हैं, उन्हें सिंदूर का नाम दिया गया, इसलिए कि हमारे सभी बहनों के जो सिंदूर उजाड़ा गया, तो मोदी जी ने उन्हें सिंदूर नाम दे दिया। मैं आज यही संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं जो घर से बाहर आई हैं और उन्होंने जो एकता दिखाई है, अगर हम एक नहीं होंगे तो हम कटेंगे। इसलिए हमें एक होकर दृढ़ता से उनका विरोध करना चाहिए और जो पाकिस्तान ने किया उनका सख्त विरोध करना चाहिए। और तिरंगा यात्रा इसीलिए निकाली गई है कि हम अपने सैनिकों का सम्मान करें। सेना ने जो छक्के छुड़ाए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? सेना ने जो छक्के छुड़ाए हैं ये बहुत जरूरी था। अगर हम अभी जवाब नहीं देते तो पाकिस्तान आगे और भी ऐसी हरकत करता। आतंकवाद को हमें जड़ से मिटाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा और सेना का बार बार प्रोत्साहन और धन्यवाद करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप किस प्रकार से नारी शक्ति जो है सेना के सम्मान में किस ढंग से लोग यहाँ रिगार्ड दे रहे हैं, किस ढंग से लोग सेना के लिए खड़े हुए हैं और पाकिस्तान को सीधा संकेत दे रहे हैं जो सिंदूर के बदले सर्वनाश। हिंदू कमजोर नहीं है, अहिंसा और शांति का उपदेश देता है, इसका मतलब ये नहीं है वो कायर है। हमें कायर मत समझना, वक्त आएगा आपको दिखा देंगे और दिखा दिया और दिखाते रहेंगे। अब चुप नहीं बैठेंगे। कमजोर मत समझना, गलती मत करना कलमा पढ़वाने की। हिंदू मुस्लिम फूट मत डलवाना, हिंदू एक है। अगर तुम कलमा पढ़वा के मारोगे तो हम गीता पढ़वा के मारेंगे, ये बात ध्यान रखना। गीता और कलमा दोनों को अलग मत करना, भारी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। बूंद बूंद पानी को तरसा देंगे एक एक दाने के लिए। जिन माओं के लाल गए हैं उनको अब हम प्रणाम करते हैं और मोदी जी को सत सत नमन करते हैं कि मोदी जी ऐसा काम करते रहिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जय हिंदू।